हेलो एवरीवन। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स को स्टडी कर रहे हैं और पिछला वीडियो हमारा इन्फिनेटिव्स पे बेस्ड था। ठीक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे कि कैसे कैसे इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, कितने फॉर्म में होता है, कहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ होगा, सारे केसेस हमने देखे थे। आपको बताया गया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक पार्ट है उसका इन्फिनेटिव 2+V1 वाला। नेक्स्ट आता है जेरंड, जिसके बारे में आज का वीडियो बेस्ड है। और फिर आएगा पार्टिसिपल, उसमें भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म आते हैं। लेकिन जेरंड क्या है इसको समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो दिस इज कुणाल झा, वेलकम्स यू इन प्रथम क्लासेस वीडियो जेरंड। जेरंड में हम लोग देखते हैं जेरंड होता क्या है। वर्ब का ही फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंडर में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्ब का एक फॉर्म है, प्योरली नाउन की तरह बिहेव करता है। पहचान क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ रहेगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ हर वर्ड जेरेंड नहीं होगा, वही वर्ड जेरेंड होगा जो कि नाउन की तरह सेंटेंस में बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव्स में जैसे हम लोग देखे थे ना, अलग अलग फॉर्म में इन्फिनेटिव का 2+V1 भी था, उसका पैसिव फॉर्म भी था। उसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव भी था और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी था। जेरेंड भी बहुत सारे रूप में एग्जिस्ट करता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होगा ये, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये अलग अलग तरह से सेंटेंस में किस तरह से आता है उस चीज़ को आप लोग देखो यहाँ पे। सी डज नॉट बिलीव इन टॉकिंग नॉनसेंस, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड यूज हुआ है। बिलीव, इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगा इन, उसके बाद हमने यूज़ किया क्या, टॉकिंग, वर्ब का एनजी फॉर्म। यहाँ ये नाउन है इसलिए ये जेरंड है, और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के साथ यूज हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि सेंटेंस में वर्ड आएगा, वर्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद आपको एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप कोई नाउन लगाओ या प्रोनाउन लगाओ, और यदि वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो वहाँ आईएनजी फॉर्म वाला आएगा और वो नाउन की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें बताई गई इसमें। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रेपोजिशन प्लस जेरंड। नेक्स्ट जो है, जैसे कि यहाँ है आई लाइक टीचिंग, आई लाइक स्विमिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये जो टीचिंग है, ये जो स्विमिंग है, ये डायरेक्ट जेरेंड के रूप में यूज हुआ है। कैसे वर्ड के साथ, ये लाइक वर्ड के साथ, विदाउट एनी प्रपोजिशन आप ऐसे लगाओगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन वर्ड्स हैं किसमें प्रपोजिशन लगता है उसके बाद जेरेंड लग रहा है, कौन कौन से ऐसे वर्ड या एक्सप्रेशन या फ्रेजेज हैं जिसके डायरेक्ट बाद आप क्या कर रहे हो, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, जेरेंड लगा रहे हो। ठीक है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है वो। एक देखो और भी सबसे इंटरेस्टिंग केस ये वाला है, सी इज यूज्ड टू, टू लगाए हो ना, टू के साथ जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए टू के साथ जब भी आईएनजी फॉर्म दिया जाता है तो हमें अटपटा सा लगता है, बट आप ध्यान रखना कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनमें टू आता है और उसके जस्ट बाद हमें नाउन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और वर्ब का अगर वहाँ पे कोई फॉर्म आएगा तो वो आईएनजी वाला फॉर्म आता है। नॉन फाइनाइट्स के कैटेगरी का कौन सा हो गया, वो जेरेंड हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं बता रहा हूँ, टू के साथ जब आप क्या यूज़ करते हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू के साथ आप जेरेंड का यूज़ करते हो। ये सारी ही चीज़ों को हम लोग इस पूरे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सो अब देखो, सबसे पहले आपको बताया गया था ना प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड। कुछ वर्ड्स हैं उसके साथ सर्टन प्रेपोजिशन लगता है, उसके बाद नाउन का सेंस आता है। डिज़ायरस ऑफ समथिंग होगा ना, ये जो आपने यहाँ पे डिज़ायरस यूज़ किया हुआ है, डिज़ायरस ऑफ समथिंग, डेटर फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये डूइंग क्या है वहाँ पे, जेरेंड के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का सेंस आ रहा है और नाउन की तरह बिहेव कर रहा है कौन सा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड। तो यहाँ पे जेरेंड का यूज़ करना है। ध्यान क्या रखनी है आपको, सारे प्रपोजिशन तो, सारे वर्ड्स के साथ सारा प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन तो लिखना संभव नहीं है, प्रोवाइड करना संभव नहीं है एक वीडियो में। कुछ कॉमन वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको कम से कम आप ध्यान रखिए। जैसे ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, प्रोहिबिट फ्रॉम, ही प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, वहाँ पे डूइंग आ रहा है ना, आईएनजी फॉर्म का आएगा नाउन जो कि जेरंड कहलाता है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, dissuade from, point in, I did not find any point in discussing these things, तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। तो पॉइंट इन डिस्कसिंग, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ, वो एक जेरंड की तरह होगा। याद क्या रखना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट को समझ लिया और आपको हमेशा के लिए याद हो गया। आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, कि कुछ वर्ड्स उसके साथ सर्टन प्रेपोजिशन, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इनको बार बार यूज़ करके ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, खास करके इन सब वर्ड को ध्यान दो, ये वर्ड एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉमन है। डिबार फ्रॉम आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ रहता है। तो कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं
जिनके बाद की प्रपोजिशन यूज़ करके आपको जेरेंड लगाना है। ये डाटा आप पूरी तरह से याद रखिए, इसको इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसको बार बार पढ़िए, इसका सेंटेंस में यूज़ करके देखिए। आपके लिए चीज़ें तभी आसान पड़ेंगी जब आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे। नेक्स्ट और भी कुछ वर्ड्स हैं। इंटेंट के साथ कौन सा प्रिपरेशन आया? ऑन, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग दैट पिक्चर, ठीक है। बेंट ऑन, सेंस इन, सक्सेसफुल इन, ठीक है। सक्सीडेड इन, सक्सीडेड इन यूज़ कर सकते हैं, सक्सेसफुल इन यूज़ कर सकते हैं। कीन ऑन आपको पता होगा, एम एट अचीविंग होता है, अचीविंग वापस से क्या हो गया, जेरेंड का यूज़ किया आपने। तो ऐसे वर्ड्स, इनके साथ ऐसे प्रेपोजिशंस और फिर जेरेंड का यूज, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा ये। नेक्स्ट और एक डाटा है, देखो, कॉन्फिडेंट ऑफ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, वहाँ पे नाउन आया ना, मेरा सक्सेस, मेरा सफलता। वैसे ही वहाँ पे कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा जो कि नाउन की तरह बिहेव करेगा और वो एक जेरेंड कहलाएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, आई हैव कॉन्फिडेंस इन अचीविंग, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ इन आएगा, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा। ये दोनों वर्ड को अच्छे से ध्यान रखिए। परसिस्ट इन, इंसिस्ट इन, जस्टिफाइड इन, अ होप ऑफ और होप टू, ये दोनों ध्यान देने लायक बात है स्पेशल। अ होप ऑफ, I have a hope of becoming, I have a hope of qualifying, ठीक है, वहाँ पे जेरेंड का यूज़ होगा। लेकिन अगर आप सीधे होप यूज़ करते हो, आई होप, सी होप्स टू बिकम, वहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको फिर, सी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वट एवर। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, अगर डायरेक्ट होप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हो, सी होप्स टू बिकम, टू प्लस B1 का यूज़ किया ना आपने। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप अ होप ऑफ यूज करते हो तो आई हैव अ होप ऑफ गेटिंग दिस थिंग्स, डूइंग दैट थिंग, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म वहाँ पे यूज़ होगा। ये दोनों में इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया। क्या आप याद रखो, डायरेक्ट होप यूज करोगे इन्फिनेटिव, अ होप ऑफ यूज करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन है वो तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही, तो वहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन का सेंस बनता है। तो वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड वहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा ही है, हार्म इन, अ चांस ऑफ, असिस्ट इन, फॉन्ड ऑफ काफ़ी कॉमन होगा आपके लिए, फॉर्चुनेट इन। ये एक ध्यान देने लायक लास्ट वाला बात है क्या, कि जब आप टेक और फील प्लेजर ऐसा कुछ यूज़ करो, आई टेक प्लेजर या फिर दे फील प्लेजर इन डिस्कसिंग दीज थिंग्स, फील प्लेजर इन, ठीक है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास गिव प्लेजर रहेगा, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे, टेक प्लेजर इन जेरंड या फिर गिव प्लेजर, इन्फिनेटिव आ जाएगा उसके बाद। तो ये दोनों केस अच्छे से ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। देखो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। अंडरलाइंड है अगर कोई भी एक्सप्रेशन तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। आई प्रोहिबिटेड हिम टू गो आउटसाइड, ठीक है। आपको पता है प्रोहिबिटेड के साथ एक प्रपोजिशन लगेगा फ्रॉम, देन आएगा एक जेरन। तो ये जो टू गो आपने लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेड के साथ क्या आता है, फ्रॉम, ठीक है। गो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम, देन आएगा एक जेरेंड, ठीक है। और देखो, दे आर बेंट टू हार्म देयर हेटर्स, बेंट टू हार्म ना, दे आर बेंट ऑन होता है, ऑन के बाद हार्म का आईएनजी फॉर्म, हार्मिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से हटेगा, बेंट ऑन हार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, बेंट ऑन हार्मिंग। उसी तरह से ही हैज कॉन्फिडेंस टू गेट सक्सेस, ही हैज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है और कॉन्फिडेंस इन होता है। ये इस डाटा से भी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट ऑफ और कॉन्फिडेंस इन, ठीक है। वहाँ क्या यूज किया उसने, कॉन्फिडेंस, तो हमें क्या यूज करना है, इन, फिर यूज करना है क्या हमें, जेरंड। तो क्या हो जाएगा, सी हैज कॉन्फिडेंस इन, और ये क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। सी हैज कॉन्फिडेंस इन गेटिंग सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, कॉन्फिडेंस इन गेटिंग सक्सेस। वर्क करना पड़ेगा इन वर्ड्स के साथ आपको, नहीं तो फिर नहीं समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर आप दो चार वर्ड जान के कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पढ़ने का, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को खास करके ये एडवांस लेवल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ग्रामर की, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिक जो रूल्स होता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का, उसमें नहीं आता। इसके लिए आपको थोड़ा बुक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इन गेटिंग सक्सेस हो गया। अब ये बताओ, इस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, ये आराम से आप कर सकते हो। क्या, सी इंसिस्टेड टू पे, इंसिस्ट के साथ क्या होता है, ऑन, क्या हो जाएगा, पेइंग। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन पेइंग, इंसिस्टेड टू पे नहीं होगा, जेरंड का यूज होगा प्रपोजिशन के साथ। दे फील प्लेजर, एक था क्या, टेक प्लेजर, और एक था इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। टेक प्लेजर या फील प्लेजर के साथ आप क्या यूज़ कर रहे थे, जेरंड यूज़ कर रहे थे। आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, टू इन्फॉर्म। दे फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग, क्या हो जाएगा, इन इन्फॉर्मिंग, इन इन्फॉर्मिंग। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही, आप बस समझ जाओ कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो दे फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू ऑफ देयर सक्सेस। और दूसरा है इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। देखो ये ग्रीन किया हुआ है ना, इसका मतलब ये करेक्ट है, इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करना था। गिव्स मी ग्रेट प्लेजर के साथ इन्फिनेटिव यूज़ करना था। फील या टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग, इन इन्फॉर्मिंग यू, उसमें जरंड यूज़ करना था। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये वाला जो है ना, ये वाला, ये दोनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। टेक प्लेजर, इससे और भी दो चार सेंटेंस आप क्रिएट करो जिससे कि वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रह जाए हमेशा के लिए। अब देखो ये वाला लास्ट है, देखो इसका क्या है, हिज पेरेंट्स ऑलवेज फॉरविड हिम फ्रॉम स्पीकिंग। अंडरलाइन किया हुआ ये एक्सप्रेशन गलत है, क्योंकि मैं ये इसलिए दिया हूँ ताकि आप एकदम झोंके में सब कुछ जो है जरंड ही मत लगाते चले जाना। क्योंकि क्या है ना, फॉरबिड वर्ड के साथ क्या लगता है, इन्फिनेटिव लगता है। आपने लगाया फ्रॉम स्पीकिंग, सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट सुनने से काम नहीं चलने वाला, आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हिज पेरेंट्स ऑलवेज फॉरबिड हिम टू स्पीक। ठीक है, टू स्पीक। अगर इन्फिनेटिव में ये वर्ड छूट गया होगा फॉरबिड, फॉरबिड, तो उसको आप देख लीजिएगा, इसका पास्ट फॉरवर्ड होता है। आई हैव अ होप ऑफ, आपको बताया गया था अ होप ऑफ रहने से आप क्या करते हो, अ होप ऑफ, इन्फिनेटिव यूज करते हो, गेटिंग, ऑफ गेटिंग, सही है ये सेंटेंस। सी होप्स टू बी कमन, अब देखो सिर्फ होप रहेगा, अ होप ऑफ जैसा एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है, सीधे होप्स है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव यूज किया आपने, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, अब देखना है क्या कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया वर्ड्स होते हैं, कुछ सर्टेन प्रपोजिशन लेते हैं, उसके बाद जेरंड का यूज़ करते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो अपने बाद डायरेक्ट जेरंड का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देके एक एक वर्ड का आपको समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप भी इसी वे में चीज़ों को स्टार्ट कर पाओ। अवॉइड, अवॉइड के साथ अवॉइड टू गो नहीं होता, अवॉइड गोइंग। अवॉइड टू टॉक नहीं होता, अवॉइड टॉकिंग। ठीक है, जैसे कि सी शट द डोर, सॉरी ही शट द डोर टू अवॉइड बीइंग ओवरहर्ड। ठीक है, कोई उसकी बातें सुन ना ले, उसलिए क्या किया उसने, दरवाज़ा बंद कर दिया। अवॉइड के बाद आपने क्या यूज किया, बी का थर्ड फॉर्म बीइंग, अवॉइड बीइंग ओवरहर्ड। ठीक है, कोई सुन ना ले इसके लिए उसने दरवाज़ा क्या कर दिया, बंद कर दिया। अवॉइड के बाद डायरेक्ट जेरंड यूज किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट है माइंड, माइंड के बाद भी आपको यूज़ करना पड़ता है जेरंड। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, माइंड के बाद क्या यूज़ किया आपने, एक्सप्लेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना किसी से, नफरत करना या फिर ना चाहना। आई डिटेस्ट गेटिंग बैक टू ए सिटी, बिजनेस कॉल्स, उसका जो काम है वो उसको डिटेस्ट करता है। आई डिटेस्ट गेटिंग बैक टू ए सिटी, वापस उस सिटी में जाना, फिर वही बिजनेस कॉल्स वगैरह, ये सब चीज़ को वो क्या कर रहा है, डिटेस्ट कर रहा है, मतलब नापसंद है उसको। ठीक है, डिटेस्ट के साथ क्या यूज़ हो गया हमारा, जेरंड, गेटिंग बैक। डिटेस्ट टू गो नहीं होगा, डिटेस्ट, डिटेस्ट टू गेट नहीं होगा, क्या हो गया, डिटेस्ट गेटिंग। ठीक है, कांट हेल्प, ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखो, ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, कांट हेल्प। ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प बाइटिंग माई फिंगर नेल्स व्हेन आई एम नर्वस, मतलब मैं अपने आप को नर्वस होने के दौरान अपने जो नाखून है उसको काटने से रोक नहीं पाता हूँ। कांट हेल्प डूइंग, कांट हेल्प बाइटिंग, कांट हेल्प एनीथिंग, वहाँ पे कुछ भी ऐसा क्या आएगा, नाउन का सेंस आएगा। ये करने से, ये काम के करने का नाम है, उंगली के नाखूनों को काटना, वो उससे खुद को रोक नहीं पाता। ठीक है, तो ये क्या, कैन नॉट हेल्प के साथ आपने क्या यूज़ किया, बाइटिंग। लेकिन 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 ध्यान देना कि सी कैन नॉट हेल्प बट, ये वर्ड अगर रह गया आपके पास, बट आपको बेयर इन्फिनेटिव में पढ़ाया गया था, देन, बट, एज, और, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, बताया गया था। अगर नहीं याद है तो एक वीडियो है उस पर बेस्ड, उसको देख सकते हो। तो सी कैन नॉट हेल्प बट क्या यूज़ किया हमने, टेल का यूज़ किया है ना, टेल अ लाई। सी कैन नॉट हेल्प बट टेल अ लाई, तो बेयर इन्फिनेटिव हमने यूज़ किया, ये भी सेंटेंस क्या है आपका, सही है।
यहाँ पे आपको जेरेंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आ गया। कैन नॉट हेल्प के साथ यूज करना है, कैन नॉट हेल्प बट के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, क्योंकि बट के बाद इन्फिनेटिव अपना टू हटा के जो फॉर्म बचता है बेयर इन्फिनेटिव उस फॉर्म में यूज होता है। क्लियर है ये चीज़? तो कैन नॉट हेल्प बाइटिंग, कैन नॉट हेल्प बट टेल। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसा ही एक्सप्रेशन है कांट बियर, ही कांट बियर पीपल स्मोकिंग वाइल ही इज ईटिंग। यूज हुआ ना जेरेंड। इंजॉय, आई इंजॉय ट्रेवलिंग, आई इन्जॉय ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, स्पेशली टू वेरी डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, आई इन्जॉय ट्रैवलिंग, आई इन्जॉय स्पीकिंग इन पब्लिक। ठीक है, इस टाइप से यूज होगा। रिसेंट, रिसेंट मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, किसी भी इंसिडेंट पे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ उस पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या यूज किया आपने? सी रिसेंटेड बीइंग टोल्ड, वापस से क्या यूज कर दिया? रिसेंटेड बीइंग, आईएनजी फॉर्म, बीइंग टोल्ड। रिसेंटेड के बाद टू बी नहीं, इस टाइप का एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा, इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। आई स्टॉप्ड ईटिंग फास्ट फूड, आई स्टॉप्ड ईटिंग फास्ट फूड। अब ऐसा भी बात है कि अगर आप एक ही वर्ड के साथ इन्फिनेटिव भी लगाते हो, जेरेंड भी लगाते हो, तो मतलब ही अलग अलग बन जाता है। जैसे कि स्टॉप्ड ईटिंग फास्ट फूड आपने यूज किया, उसी तरह से यूज करो आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग का मीनिंग क्लियर है, उसने स्मोक करना बंद कर दिया, क्लियर है। लेकिन वहाँ पे स्मोकिंग की जगह टू स्मोक लगाओ तो मतलब एकदम से बदल जाएगा। आई स्टॉप टू स्मोक, मैं स्मोक करने के लिए रुका। ठीक है, तो मतलब एकदम से बदल जाता है ना। तो जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज कुछ वर्ड्स के साथ कॉमन है, लेकिन मतलब पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हो इसके आधार पे आप यूज़ करोगे। अगर आप एक हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप जेरेंड का यूज़ करोगे, पर्टिकुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। क्या है हैबिचुअल, क्या है पर्टिकुलर, इसको आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखो स्टार्ट, स्टार्ट वर्ड के साथ भी आपको क्या यूज़ करना है? जेरेंड का यूज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पे सडनली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, सडनली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, स्टार्टेड के बाद क्या यूज़ किया आपने? जेरेंड का फॉर्म यूज किया। डेफर, सी डेफर्ड राइटिंग हर रिपोर्ट, मना कर देना या फिर कुछ काम करने से इनकार करना। तो सी डेफर्ड राइटिंग हर रिपोर्ट, क्या यूज होगा यहाँ पे? इन जेरेंड का यूज हुआ। वर्थ, इट्स वर्थ मेंशनिंग, वर्थ रीडिंग, ये सब काफ़ी सुना हुआ है, काफ़ी कॉमन है। फॉरगिव, आई फॉरगिव हर बीइंग लेट। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान में रखो। इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड टेलिंग हिम, इट इज़ नो यूज़ टेलिंग हिम। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको कहने का, वो नहीं सुनेगा। ठीक है, ये सेंस में यूज होता है। आपको ध्यान क्या रखना है? इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? जेरेंड यूज़ करना है वहाँ पे। इमेजिन, आई कांट इमेजिन वर्किंग हार्डर। रिग्रेट, ही रिग्रेटेड स्पीकिंग सो रूडली। अब देखो जैसे लव वर्ड है, लव, सी लव सिंगिंग, लेकिन और एक एक्सप्रेशन क्या होता है? सी लव्स टू सिंग, दोनों ही सही है। एक बार आपने क्या लगाया उसमें? जेरेंड लगाया है, एक बार आपने क्या लगाया? जेरेंड, सी लव सिंगिंग। तो ये क्या बता रहा है? उसके हैबिचुअल एक्शन को, उसको गाना गाना पसंद है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी गाना गा रही होगी या फिर कुछ भी ऐसा, उसको गाना गाना पसंद है, वो गाते रहती होगी। ठीक है, आगे भी गाएगी, ये सब चीज़ें हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इन्फिनेटिव यूज किया, इसका मतलब क्या हो गया? सी लव्स टू सिंग पर्टिकुलरली। ठीक है, सी लव्स टू सिंग, वो गाना गाना एक पर्टिकुलर चीज़ में उसको पसंद वसंद, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका हैबिचुअल एक्शन है। बट सी वुड लाइक टू, वुड लाइक टू के साथ भी आप यूज़ करते हो। किसी खास अवसर पर अगर आपको फोर्स किया जाए तो आप गाना गाओगे, तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। ठीक है, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी केस के बारे में बात करो तो वहाँ आप इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। लेकिन आपको पूछा जाए कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आपको आई लाइक सिंगिंग, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन आपका हो गया, बट परमानेंट एक्शन हो गया। पर्टिकुलर वे के लिए इन्फिनेटिव, परमानेंट वे के लिए क्या यूज़ करोगे आप? जेरेंट का यूज़ करोगे इन वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये वर्ड दोनों ही फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। जेरेंट को भी लेंगे अपने साथ और इन्फिनेटिव को भी लेंगे अपने साथ। नेक्स्ट है, जैसे देखो आई लाइक बॉक्सिंग, मुझे बॉक्सिंग करना पसंद है, लेकिन आई वुड लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू पर्टिकुलरली, मैं ये गाना तुम्हारे लिए अभी गाना चाहूँगा। मुझे ऐसा नहीं कि इस बात का मतलब ये है कि आई लाइक सिंगिंग, मैं तुम्हारे लिए गाना इस मौके पर गाना चाहता हूँ, भले मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, कुछ भी कारण हो। देखिए इंग्लिश क्या है? भाषा है, भाषा में जितना ज़्यादा इमोशन होगा तो उतना ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये केस है इसलिए ऐसा, वो केस है इसलिए ऐसा। ठीक है, तो यू हैव टू बी मोर इमोशनल। तो आई लाइक बॉक्सिंग, आई वुड लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू, ये केस के लिए हो गया पर्टिकुलर। हेट के साथ भी वही केस है, आई हेट डेकोरेटिंग अदर्स हाउस, मुझे दूसरों का घर सजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये आपको कल भी पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है, कल भी पसंद नहीं रहेगा। ठीक है ना, लेकिन दे वुड हेट टू कॉज ए प्रॉब्लम, ये एक पर्टिकुलर केस के लिए है कि वो लोग ऐसे सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम कॉज करना मतलब जो है पसंद नहीं करेंगे। जैसा चल रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम कोई कॉज कर दे, वो ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे। तो दे वुड हेट टू कॉज ए प्रॉब्लम, तो एक पर्टिकुलर केस के लिए हो गया, ऐसा नहीं कि उसका हैबिचुअल एक्शन है।
ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। ये ध्यान रखिए आप कि जब भी वुड के साथ लव, लाइक, हेट ये सब यूज़ होता है ना, उसके बाद इन्फिनेटिव यूज़ होगा। आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लव टू ईट दैट डिलीशियस फूड। जो भी यूज होगा वुड, लव, लाइक, हेट, इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। जेरेंट पर आ रहा हूँ, बस इन्फिनेटिव का जो ये केस बन रहा है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लव के साथ इन जेरेंट भी यूज़ हो रहा है, लाइक के साथ जेरेंट भी यूज़ हो रहा है, लेकिन जैसे इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हो वो पर्टिकुलर केस बन जा रहा है कि पर्टिकुलर केस के लिए, हैबिचुअल एक्शंस के लिए जेरेंट। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। टू प्लस जेरेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि टू के साथ हमें आदत लगाने की क्या होती है, टू आया तो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आदत पड़ी रहती है हमें। और ये लगभग केसेस में सही भी होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन भाई टू के बाद कुछ कुछ केसेस में जो कुछ कुछ एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं जो अपने साथ टू लेते हैं, और उन एक्सप्रेशंस को अपने बाद नाउन की जरूरत पड़ती है, तो वर्ब का अगर कोई फॉर्म आएगा तो वो जेरेंड होगा, जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में ही टू लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के एरर दिया जाता है। और अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये 4-5 एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड यूज़ करना है, कम से कम ये 4-5 एक्सप्रेशन तो पता होना ही चाहिए ना। जो बहुत कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, उसके बाद एवर्ड्स टू को ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ के इससे क्या होना, एवर्जन मतलब होता है क्या, दूरी का भावना होना, नफरत टाइप का होना, कि उस चीज़ से लगाव नहीं होना, दैट इज एवर्स। विद अ व्यू टू, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये 4-5 एक्सप्रेशन आप तो बिल्कुल याद रखिए। इनके बाद आपको जेरेंड का यूज़ करना होता है। जैसे देखो, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, क्या हो जाएगा, ही इज एडिक्टेड टू तो आएगा ही, क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ ही टू है, ड्रिंक बन जाएगा क्या आपका, ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंक क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग हैविली। उसके बाद दे गो देयर विद अ व्यू टू स्टडी। ठीक है, ये स्टडी नहीं रहेगा, विद अ व्यू टू के साथ आप जेरेंड यूज करते हो, क्या बन जाएगा, स्टडिंग, विद अ व्यू टू स्टडिंग। आपको सुनने में कैसा भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इंग्लिश इंग्लिश को इस बात से। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको आएगा तभी आप स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज उम्मीद मत रखना। होपलेस नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेहनत का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों को मेमोराइज करने में। ठीक है, तो विद द व्यू टू के साथ स्टडिंग आपने लगा दिया। यही है जिसके बारे में बात कर रहा था, बी यूज टू, बी यूज टू, बी क्या है वहाँ पे, बी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनके साथ अगर यूज टू का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इनके साथ अगर यूज टू का यूज़ हो रहा है तो आपको जेरेंड यूज़ करना है। बी यूज टू, ये गेट अप क्या बन जाएगा, गेटिंग अप। ठीक है, क्या बन जाएगा, सी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट के हैबिट को दिखाता है। ठीक है, प्रेजेंट के हैबिट को दिखाने के लिए आप दो तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या, एक तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जिसको आप कहते हो सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज करो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा यही कैसे कि बी यूज टू के साथ आप जेरेंड का यूज करो, आपके प्रेजेंट हैबिट को दिखाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, आपके पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। इसमें आपने बी वर्ब यूज नहीं किया है, इसमें सीधे यूज किया है सी यूज टू। इसमें क्या है, सी इज यूज टू। तो ये इज का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बी वर्ब दिया हुआ है तो आप यूज़ करोगे जेरेंड, अगर बी वर्ब नहीं दिया हुआ है तो आप इन्फिनेटिव यूज़ करोगे। सही है, सी यूज टू गेट अप अर्ली। ठीक है, इसका मतलब पास्ट का हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। वो सुबह उठने की आदत थी, अब नहीं है, पहले आदि थी, तभी तो ये यूज़ कर रहे हैं, सी यूज टू गेट अप अर्ली। तो बी यूज टू और यूज टू का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। नाउन और प्रोनाउन बिफोर ए जेरेंड शुड बी इन द पॉजिटिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हिम लिखा हुआ रहेगा, हीज करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए अगर जेरेंड है तो। क्योंकि उसने क्या कहा कि नाउन और प्रोनाउन जो भी आप जेरेंड के पहले यूज करोगे, जेरेंड के पहले, वो किस केस में होना चाहिए, पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस क्या होता है, जैसे राम है तो राम का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, राम्स। ही का क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, इसी को पॉजिटिव केस कहते हैं, पोजीशन को बताएगा जो। ठीक है, सारे प्रोनाउंस का आपको याद होना चाहिए। और नाउन के केस में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं हम लोग। जिससे देखो ये सेंटेंस, आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, मुझे उसका समय वेस्ट करना, टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ पे जेरेंड है, और जेरेंड से पहले आपने क्या केस लगाया हुआ है, देखो हिम लगाया हुआ है ना, ये हिम को हटा देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। आपको बोला क्या गया है यहाँ पे कि आपको क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव केस यूज़ करना है, आपने यूज़ किया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। क्या करना होगा इसको, पॉजिटिव केस। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम,
अब आपको यही पता नहीं चल रहा होगा कि आईएनजी फॉर्म वाला जो होता है वो जेरेंट कब होगा, पार्टिसिपल कब होगा। मैं बहुत बार बताया हूँ, इस बार और एक बार बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि नाउन के रूप में अगर यूज़ होगा तभी वो जेरेंड होगा, एडजेक्टिव के रूप में अगर यूज़ हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। और दोनों से ही पहले केसेस बदल जाते हैं। जेरेंड से पहले पॉजेसिव केस आप लगाते हो, जबकि पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस आप लगाते हो। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेस्टिंग क्या है, जेरेंड है। कैसे पता लगाओगे, अगर ये हिंदी वाला मतलब में ना या ने का सेंस रहे, ये मैं जब बताता हूँ तो आपको बस इसको इसी चीज़ पे फोकस करना है कि बस समझने के लिए ये चीज़, ठीक है। ऐसा कोई रूल या लॉजिक नहीं है कि भाई ऐसा सेंस होगा, आप समझो इन चीज़ों को। मुझे उसका टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, करना। जेरेंड हो गया, ऑब्जेक्टिव केस लगाना था, पॉजेसिव केस लगाना था, हमने क्या लगाया था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस, हीज हो गया इसके कारण, ठीक है। उसके बाद दे इंसिस्टेड ऑन रणवीर गोइंग विथ हर। किस बात पे इंसिस्ट की कि रणवीर उसके साथ जाए, रणवीर के जाने पे ना ये ने का सेंस आएगा, वापस से ये क्या हो गया आपका, जेरेंड हो गया, पॉजेसिव केस, रणवीर क्या बन जाएगा आपका, रणवीर जो है वो क्या बन जाएगा, रणवीर्स, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, रणवीर्स गोइंग विथ हर। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर। अब देखो ये लॉकिंग क्या है यहाँ पे, क्या ये जेरेंड है, अगर जेरेंड है तो इसको हिस करना पड़ेगा, लेकिन पहले वेरीफाई कीजिए कि वो जेरेंड है कि नहीं, क्योंकि ना या ने का सेंस आ रहा है तो वो जेरेंड है। अगर ते हुए का सेंस आ रहा है, ते हुए, ता हुआ, ऐसा करते हुए पाया गया, जैसे कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आई फाउंड हिम लॉकिंग, मैंने उसे दरवाज़ा बंद करते हुए पाया, करते हुए पाया, तो ये हो गया पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। अब आपको समझ में आया होगा कि ये ग्रीन ग्रीन क्यों है, ये ग्रीन ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये सही है। लॉकिंग अप यहाँ पे क्या है, लॉकिंग अप क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपल है, उसके पहले आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया हुआ है हिम, इसलिए ये बिल्कुल सही है। तो अगर जेरेंड है तो पॉजेसिव केस लगाना, अगर वो पार्टिसिपल है, जो कि इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। अब बस अभी के लिए बस एक बात याद रखो कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले हम लोग को क्या लगाना है वहाँ पे, पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही हुआ, ठीक है। देखिए जेरेंड जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें चीज़ें ऐसी ऐसी है कि इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप देख के सोच रहे हो कि अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी बातें, वाह नया कुछ सीखा, याद रहेगा, नहीं याद रहने वाला है। ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ, नहीं याद रहने वाला है। आपको कम से कम इस पर वर्क करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स जो अभी आपने देखे ना, इनके इनके साथ जेरेंड यूज़ करना है, कुछ एक्सप्रेशंस देखा, इनके इनके साथ आपको जेरेंड यूज़ करना है, उन पर वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो इतना ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे इनको, लॉकडाउन ख़त्म होते होते तो भूल जाओगे इसको पूरी तरह से, ठीक है। इस पर वर्क करो। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लाऊंगा। इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंड हो गया, आज पार्टिसिपल जब हो जाएगा ख़त्म तो तीनों को मिक्सड अप करके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उन क्विज के माध्यम से आपको ज़्यादा यूज़ रहेगा कि हाँ भाई ऐसा सीखे तो थे, ऐसा पढ़े तो थे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल, बाय।